बिहार के नालंदा में अब तक 11 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सभी की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मौत के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। अब इस मामले में चिराग पासवान ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा कि नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। अगर यहाँ पर जहरीली शराब पीने से मौत हो रही है, अब तो एनडीए घटक दल के बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। नालंदा में मृत्यु नहीं, हत्या हो रही है। जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है। इसके बावजूद सीएम नीतीश कोई कड़ा कदम उठाने को लेकर तैयार नहीं है। बताते चले कि जहरीली शराब के मौत के बाद सीएम नीतीश मृतक के परिजनों से मिलने तक नहीं जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मिलने से पता चलता है कि बाद शराब का निर्माण किस तरीके से हर जिला और पंचायत में निर्माण हो रहा है। जब तक आप जाएंगे नहीं तो कैसे समझेंगे कि किस तरह से अवैध शराब का धंधा चल रहा है। अब तो बीजेपी भी सीएम नीतीश पर सवाल खड़ा कर रही है। कम से कम अब आप होश में आइए और लोगों से मिलिए। बता दें कि नालंदा में संदिग्ध परिस्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। परिजन शराब पीने से मौत की बात कह रहे हैं। घटना जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी और पहाड़ तली मोहल्ले की है। पटना आईजी ने सोहसराय थाना अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से मौत का सिलसिला अब तक जारी है। आज भी 3 लोगों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार पर हमला बोले हैं। उनका साफ कहना है कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है वो हत्या है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और वहाँ पे अगर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बहरहाल अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी इस पे सवाल उठाने लगी है, जो कि गठबंधन में उनके साथ हैं। पर कम से कम अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इन तमाम हत्याओं के बारे में, और मैं इसे हत्या ही बोलूँगा भैया, ये मृत्यु नहीं है, ये हत्या ही है। आप जान रहे हैं, बार बार हम लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि जहरीली शराब का निर्माण प्रदेश में बड़े स्तर पर होने लगा है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से है। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई कड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं है। और कड़ा कदम का मतलब कुछ नहीं है भैया, आप कम से कम जाइए तो एक बार जो मृतक परिवार है या जो पीड़ित परिवार है उनसे जाके आप मिलिए, समझिए। आज तक आप बता दीजिए कोई एक परिवार जहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिले हों, किसी एक परिवार से जिसके घर में जहरीली शराब पीने से इस तरीके की मृत्यु हुई हो, उससे जाकर अगर मुख्यमंत्री मिलते तो उन्हें पता चलता कि भैया अवैध शराब का निर्माण का कार्य किस तरीके से हर जिला में नहीं, हर विधानसभा में नहीं, हर प्रखंड में नहीं, बल्कि हर पंचायत में अब उसका निर्माण होने लगा है। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं कि ये गोरख धंधा ये कैसे चल रहा है, और जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, आप इसको सुधारने का आप कदम नहीं उठा सकते। अब तो आपके गृह जिले में ये चीज़ हो गई है। आपके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर उंगलियां उठाने लग गई है। तो कम से कम अब आप होश में आइए, जाइए, मिलिए परिवार से, और शराबबंदी कानून को अगर आप सही मायनों में अमल में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसे गिरोह को पकड़ना ज़रूरी है जिसको कहीं ना कहीं आपके सरकार के लोग ही, आपके अधिकारी ही उनको संरक्षण देते हैं, जो ऐसी जहरीली शराब का निर्माण करते हैं या आयात करते हैं दूसरे प्रदेशों से शराब का। मांझी जी ने कहा दिया है कि शराबबंदी हटा देना, कानून को वापस ले सकता है। मांझी जी साफ साफ वापस हो सकते हैं, तो शराबबंदी कानून देखिए अब आपस में गठबंधन में इन लोगों का क्या है, एक सुर है नहीं है। बहरहाल जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, इस बात को हम लोग शुरू से कहते हैं कि शराबबंदी कानून का हम लोग समर्थन करते हैं, पर इस कानून की आड़ में जो एक गोरख धंधा चल रहा है, जिस तरीके से अवैध शराब का जो एक व्यवसाय शुरू हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं। एक भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा इन्होंने शुरू कर दिया है। तस्करों को संरक्षण देने की जो गतिविधि अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के नाम पर जो मासूमों को, गांव में निर्दोषों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसका हम लोग ज़रूर विरोध